तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के मुजाफाती इलाके गुरगांव में इन्फेंटी आईटी पार्क के पीछे घने जंगलात में जबरदस्त आग लग गई। पहाड़ी को संजय गांधी नेशनल पार्क का हिस्सा बताया जाता है। संजय गांधी नेशनल पार्क के इलाके में बहुत से बड़े और छोटे जंगली जानवर हैं, जिनमें चीते, मोर, हरन और बाघ के अलावा मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े और परिंदे हैं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और पानी के 2 टैंकर आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग लगने का वाकया सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। आग बुझाने के लिए महकमा पुलिस, जंगलात और वार्ड के मुलाजमीन को मौके पर भेजा गया। हुक्काम ने बताया कि लेवल 1 की आग है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए वोटिंग से 4 दिन कबल आज यहां मरकज में बीजेपी हुकूमत में शहरी तरक्की और गरीबी के खात्मे के वजीर हरदीप पुरी ने ऐलान किया कि 50 लाख से ज्यादा मजीद कच्ची आबादियों में रहने वालों को उनकी जगह पर पक्के घर दिए जाएंगे। पुरी ने बीजेपी के मरकजी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि कौमी राजधानी की बाज़ाबातकारी से 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विज्ञान भवन से कालकाजी में माशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए बनाए गए 3000 से ज्यादा फ्लैट्स की चाबियां उनके हवाले की। जेलरवाला बाग में भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ी तादाद में फ्लैट्स तामीर किए गए। इसके अलावा कठपुतली कॉलोनी और कुछ दूसरे प्रोजेक्ट भी हैं। मरकजी हुकूमत गरीबों के लिए मुसलसल काम करने का उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1.67 करोड़ मानी गई थी। अब जबकि अगली मरदमशुमारी होगी तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा होगी। हमारी स्कीमें जो अभी नाफिज हैं, जहां झुग्गी वहां मकान के तहत 10 लाख मुस्तफीद होंगे। एमसीडी के बीजेपी के मंशूर का हवाला देते हुए पुरी ने कहा कि हमने मंशूर में कुछ एदादो शुमार भी दिए हैं। गैर मुनज़्ज़म कॉलोनी में 50 लाख शहरियों को पीएम उदय स्कीम के तहत फायदा होगा। जहां झुग्गी वहां मकान स्कीम से 10 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। लैंड पुलिंग स्कीम के तहत 75 लाख मुस्तफीद होंगे। मजमूई तौर पर दिल्ली की तकरीबन 2 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ 35 लाख शहरी इस रीडेवलपमेंट का फायदा उठाएंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने आज तराल के डाडसरा और छान इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने कई अवामी फुफुस से मुलाकात की। इस दौरान ठाकुर ने कहा कि तराल के लोगों को आज तक मुसलसल नजरअंदाज किया गया। कश्मीर की सियासी जमातों को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि दफा 370 जमीन में दफन हुआ है, जो वापस नहीं आ सकता। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीपी के पास एक मेंबर पार्लियामेंट नहीं है और महबूबा मुफ्ती 370 को वापस लाने की बातें करके अवाम को गुमराह कर रही है। कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जब से पार्टी बनी है तब से आउटरीच प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, ताकि लोगों को जिस एरिया में फार-फ्लंग एरिया में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और उनकी सहूलियत के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूर-दराज इलाकों में लोगों तक पहुंची है। और आज इसी सिलसिले में त्राल की इस दूर-दराज छान कतार जिसको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा त्राल के इस टाउन से बहुत ज़्यादा दूर है, और यहाँ मैंने आज जो डेलीगेशंस हैं उनसे मिला हूँ और जो हमारी पार्टी के वर्कर हैं उनके ज़रिए मैंने फीडबैक ले लिया है कि यहाँ जो गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस हद तक गवर्नमेंट यहाँ कामयाब होगी। जैसे मुख्तलिफ जो स्कीम्स हुई है, चाहे वो फार्मर्स के लिए 6000 रुपये या जो ओल्ड एज पेंशन है या हेल्थ कार्ड स्कीम इन बातों की श्रीलंका के वज़ीर आज़म दिनेश गुणवर्धने ने कहा कि आलमी बैंक ने श्रीलंका को अपनी मदद जारी रखने का वादा किया है। डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर चियो कांडा और आला ऑपरेशन हुक्काम के साथ जारी मंसूबों और मुस्तकबिल के मुजवजा मंसूबों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करने के बाद ये बयान दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के वफ्द को मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम से आगाह किया। उन्होंने कहा कि नई इस्लाहात के नतीजे में बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ मालियाती बंदोबस्त जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। आलमी बैंक के डायरेक्टर ने इक़्तिसादी सूरत हाल को हल करने के लिए किए गए कलील मुद्दती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया और दरमियानी मुद्दत और तवील मुद्दती कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने श्रीलंका की मदद जारी रखने का भी यकीन दिलाया। उत्तर प्रदेश में जिले बहराइच के जरोल रोड इलाके में चारशंबे के रोज रोडवेज बस और ट्रक के दरमियान टकराव में 5 मुसाफिरीन समेत 6 अफराद की मौत हो गई और 13 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने बताया कि मुसाफिरों से भरी रोडवेज की बस को बहराइच लखनऊ कौमी शाहराह पर घाघरा घाट के करीब एक ट्रक ने टक्कर दी। हादसे में बस के 5 मुसाफिर और ट्रक ड्राइवर हलाक हो गए, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुस्तफाबाद में दाखिल कराया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में सड़क हादसे में जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने चारशंबे के रोज जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा जिला में 13 मुकामात पर धावे किए। ये धावे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर लीक केस के सिलसिले में मारे गए। जराये ने बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चारशंबे के रोज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक मुकदमे के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा जिला में 13 मुकामात पर धावे किए। उन्होंने कहा कि जिन मुकामात पर धावे किए गए उनमें एक JKAS ऑफिसर की रिहाइशगाह भी शामिल है। फलस्तीन में मकबूजा मकबरे किनारे के दो मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज की फायरिंग में 2 सगे भाइयों समेत 4 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। इसराइली फौजियों का कहना है कि मुकामी फलस्तीनी लोगों की तरफ से फसाद फैलाने के लिए पथराव किया गया और पेट्रोल बम फेंके गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौजी ने तस्दीक की कि इसराइली फौजियों ने मगरबी किनारे 2 अलग अलग झड़पों में फौजियों पर हमला करने वाले फसाद पसंदों पर फायरिंग की। उन्होंने कहा कि यरूशलेम के शुमाल में मुश्तबा कार से टकराने के बाद 20 साल खातून फौजी एहलकार मामूली जख्मी हुई और उसे तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। यरूशलेम के शायज़ेग अस्पताल ने मुबैना हमलावरों की हलाकत की तस्दीक की है। मगरबी किनारे में गुज़िश्ता चंद महीनों से इसराइली काबिज फौज की कार्रवाइयों में तेजी देखने में आई है। इसराइली फौजियों की जानिब से धावों के दौरान सैकड़ों फलस्तीनी शहरी जाँ बहक हुए। फलस्तीन के वजारत सेहत का कहना है कि रामल्ला के करीब काकफुरैन में इसराइली फौजियों की फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब वजारत ने बताया कि हेब्रोन के नजदीक बैत उमर में एक फलस्तीनी शहरी के सर में काबिज फौजियों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई से इराकी वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सौदानी ने मुलाकात की है। तेहरान में होने वाली इस मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा सरहदों के तहफ्फुज़ और दिफा के उमूर ज़ेर बहस आए। बैरुल मुल्क मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान इन दिनों ईरान की तरफ से जिला वतन कुर्दों पर सरहद पार हमलों की वजह से कशीदा हो रहे हैं। इस बारे में बातचीत के दौरान इराकी वजीर आजम शिया अल सौदानी ने कहा कि वो इराकी सरजमीन को ईरान की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, मगर ये इराक के कुछ हिस्सों में हो रहा है। इराकी वजीर आजम ने ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात से पहले ईरानी सदर इब्राहिम रईसानी के साथ भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने करार दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई दोनों मुल्कों की सलामती और इख्तिसादी ताउन तरक्की के लिए कुलीदी हैसियत की हामिल है। इराकी वजीर आजम का यह ईरान का पहला सरकारी दौरा है। वो पिछले साल इराक के वजीर आजम बने थे। उनके मुल्क में तकरीबन 1 साल तक हुकूमत साजी का मामला सियासी रस्साकशी की वजह से खटाई में पड़ रहा था। वजीर आजम इराक के साथ मुलाकात के बाद सदर रईसी ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हमारे 2 तरफा तबादला ख्याल के दौरान सिक्योरिटी, अमन, ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के मौज़ूआत अहम थे। सौदानी ने इस मौके पर कहा, हमारी हुकूमत इस अमर के लिए पुरज़्म है कि वो किसी भी ग्रुप को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी जो ईरानी सलामती के लिए खतरा बन सके। ईरान में जारी मुल्कगीर एहतजाज के दौरान ईरानी हुक्काम इल्जाम लगाते हैं कि कुर्द जिलावतन ग्रुप ईरान में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने उन पर कई बार सरहद पार से हमले किए। ईरान के इन हमलों के भले से हर इराकी हुकूमत ने सितंबर में ईरानी सफीर को तलब भी किया था कि इराकी सरजमीन पर ईरान के हमले नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के कोयटा के बलेली इलाके में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी ट्रक के करीब खुदकुश हमले में एक पुलिस अफसर और 2 शहरी हलाक हो गए। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा के इलाके बलेली में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक के करीब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किए गए खुदकुश धमाके के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 13 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद एहलकार और शहरी जख्मी हुए हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कोयटा असफर महसन ने जाए वाकया पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, धमाके में 24 अफराद जख्मी हुए जिनमें 20 पुलिस एहलकार और 4 शहरी शामिल हैं। डीआईजी कोयटा पुलिस ने बताया कि धमाका खुदकुश था जिसमें 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए जा रहे थे। डीआईजी असफर महसन का कहना था कि वाकये के बाद शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उनका कहना था कि धमाके में मजमूई तौर पर 3 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। कंबोडिया की रिवायती मार्शल आर्ट कनलेबोकेटर को तहजीबी सकाफती विरासत की यूनेस्को की नुमाइंदों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। कंबोडिया की वजारत सकाफत ने यह इत्तला दी। बयान में कहा गया कि इसका खाका मंगल के रोज मराकश की राजधानी रुबात में गैर मादी सकाफती विरजे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैन हुकूमती कमेटी के 17वें इजलास के दौरान पेश किया गया। बयान में कहा गया कि एक बड़ी कामयाबी है और मुल्क के लिए बाइस फख्र है जो कि कंबोडिया के वज़ीर आज़म सैमडिश टेकोहन सीन की मजबूत क़ियादत में हुकूमत की जानिब से की जाने वाली आला अज़्म और मजबूत कोशिशों से मुमकिन हुआ है। सेन ने हमेशा कौमी सकाफती विरसे और इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ और उसे फ़रोग़ दिया है।
आखिर में सुर्खियों से कबल नाजरीन को यह इत्तला दी जाती है कि टीटीवी न्यूज का तेलंगाना एक्सप्रेस बुलेटिन जो 7:30 बजे पेश किया जाता था अब शाम 7 बजे नश्र किया जाएगा। जुमा के रोज से बुलेटिन के औकात शाम 7 बजे होंगे। अब आखिर में सुर्खियां। एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर की संग बुनियाद तकरीब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। 9 दिसंबर को वजीर आला केसीआर के हाथों इफ्तिताह। वजीर केटीआर ने वुज़रा और ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। तेलंगाना हुकूमत आंगनबाड़ियों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। आंगनबाड़ियों में पोस्टिंग ऑर्डर्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। फलाही स्कीमात से खुद मुक्तफी होने की सम देहातों की पेशकदमी। जिला बनपरती में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। तलबा को पढ़ाई के साथ खेल और सकाफती शोबे में भी हौसला अफजाई की जरूरत। तलबा के 3 रोजा स्पोर्ट्स मीट की इफ्तिताही तकरीब से वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। केसीआर के मरनबरत के बाद ही तेलंगाना की तश्कील के लिए हुई राह हमवार। वाईएस शर्मिला की जबान गैर मुहज्जब। गवर्नमेंट विप बरकत सुमन का मीडिया से खिताब। और तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जे हरारत मामूल से कम दर्ज। सुबह से ही बाज मुकामात पर कोहर की घनी चादर। अवाम को मुश्किलात का सामना। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।